प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में स्टार्ट हुई थी और 594 एडी के टाइम पे चाइना में स्टार्ट हो चुकी थी। वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में बहुत फेमस था एंड चाइना में प्रिंट कल्चर का एक फेमस होने का कारण ये भी था क्योंकि वहाँ की ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थी। स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ता था और जिस वजह से उनको किताबें पढ़नी पड़ती थी और प्रिंट टेक्नोलॉजी का अचानक से ग्रोथ हो गया। और जापान की अगर हम बात करें तो चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरी जापान में आए थे और वहाँ पे उन्होंने प्रिंट कल्चर को फेमस किया। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र एक बहुत फेमस किताब आई थी जापान में जो पब्लिश की गई थी। देन इसके साथ साथ एडो करके एक जगह है जापान के अंदर ही जहाँ पे प्रिंट कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ एंड आप टेक्स्ट बुक में एक फोटो देख रहे होगे ओकियो जिसको प्रिंट करवाया गया था कीतागावा उतामारो द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब 1295 में मार्को पोलो जो थे वो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे। जब वो इटली रिटर्न करते हैं चाइना से तो इटली के अंदर उन्होंने प्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में सब लोगों को बताया एंड वहाँ पे इटली में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में सब भी लोगों को बता रहे थे। लेकिन एक और वंश था, एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी जो वेलम का यूज करती थी। वेलम वो पेपर्स थे जो कि बेसिकली स्किन ऑफ एनिमल से बने होते थे। उस टाइम पे स्क्राइब्स की भी बहुत लोगों को जरूरत पड़ रही थी एंड आते हैं उसके बाद जॉन गुटेनबर्ग के बारे में। जॉन गुटेनबर्ग जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस 1430s में स्टार्ट की थी जो कि जर्मनी से आते हैं एंड जो जॉन गुटेनबर्ग थे वो मर्चेंट के बेटे थे। एग्रीकल्चरल स्टेट पे ही उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल देखी थी। इसके साथ साथ बचपन से ही उन्होंने ऑलिव और वाइन प्रेसेस अपने आसपास देखे। 1448 में उन्होंने प्रिंटिंग सिस्टम को परफेक्ट किया। 180 कॉपीज बाइबल के प्रिंट करवाए लगभग 3 साल के अंदर। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है कहीं ना कहीं जॉन गुटेनबर्ग ने ही स्टार्ट किया था। और फिर 1450 से 1550 के बीच में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत ज्यादा आ गए थे। 20 मिलियन कॉपीज 15th सेंचुरी तक छपी थी जो कि 16th सेंचुरी आते आते लगभग 200 मिलियन कॉपीज तक आ गई थी। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं। अब बुक्स का जो एक्सेस था वो सभी लोगों के पास आ चुका था। अब किताबें पढ़ना लोगों के लिए आसान हो गई थी क्योंकि इट वाज रीचेबल। इसके साथ साथ बैलेट्स आ गए थे और एक जो आदमी था वो किताब रीड करता था और आसपास जितने भी लोग थे वो उसको सुनते रहते थे। लेकिन कहते हैं ना जब ज्यादा किताबें छपती है तो रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट होने के बहुत चांस होते हैं। तो 1517 में मार्टिन ल्यूथर ने 95 थीसिस लिखा था जहां पे उसने क्रिश्चियन के कैथोलिक प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया था। और फिर यहां से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड हो गए थे बेसिकली। और एक नाम मेनोकियो का याद रखना जिसको एग्जीक्यूट किया गया था पब्लिक